हेलो मित्रों, नमस्ते। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। और आज का लाइव भोजपुरी सुपरस्टार बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी के लिए है। और मैं ये लाइव आना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसके अलावा कोई और मुझे नहीं लगता है कोई रास्ता भी बचा हुआ था। मुझे लगा कि लाइव आना फिर ये आखिरी रास्ता मेरे समझ से। और हमें लगता है कि खेसारी भैया चाहते हैं कि हम लाइव आएँ उनके बारे में, क्योंकि या तो वो चाहते हैं या उनके जो मैनेजर हैं वो चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव बदनाम होते रहें। एक्चुअली बात जो आज के 3 साल पहले खेसारी लाल यादव भैया जो गया कोच के स्वर्गीय अमरजीत जी, जो गुजरात में हिंसा के दौरान जिनकी देहांत हो गई थी, उनके बच्चे को खेसारी भैया गोद लिए थे। उसके बाद पिछले साल भी पैसे जमा नहीं होने के कारण उन बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था, जिसके बाद वो उनके जो गार्जियन थे वो हमसे संपर्क किए। सबसे पहले खेसारी भैया की टीम से संपर्क किए थे। उसके बाद जब वो लोग जब कुछ नहीं ध्यान दे पाए, तब फाइनली हमसे संपर्क किए। और हमसे संपर्क करने के बाद फिर इस मुद्दे को हमने भरसक कोशिश किया कि इसको पब्लिकली नहीं किया जाए। हमने भी कोशिश किया कि बात किया जाए, बात करके और इस मुद्दे को सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि देखिए, यह एक बच्चे के भविष्य का सवाल है। ये न तो संतोष रेणु के बेटा का सवाल है, न संतोष रेणु के परिवार का सवाल है। ये एक समाज के बच्चे के भविष्य का सवाल है और खेसारी लाल भैया के अस्तित्व का सवाल है, अस्मिता का सवाल है। खेसारी लाल यादव कोई किसी नॉर्मल व्यक्ति का नाम नहीं है, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हो या पवन सिंह हो या कोई भी जो स्टार हैं जो अपने आप को इस लेवल तक बनाए हैं। लेकिन उनके जो मैनेजर हैं, जो उनके जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, हमें लगता है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये स्टार लोग अच्छे तरीके से रहें। वो खुद चाहते हैं कि इन स्टार लोगों को किसी न किसी तरीके से करके बदनाम करो। और मुझे ऐसा लगता है कि विवेक सिंह की ये बहुत गंदी साजिश है कि खेसारी लाल यादव जी को बदनाम करने की ये बहुत गंदी साजिश है विवेक सिंह जी की। क्योंकि पिछले पंकज सिंह वाले मैटर में भी विवेक सिंह वही हालत किए। खेसारी लाल यादव जी का जो कद था, उस कद को कहाँ से कहाँ पहुँचवा दिए विवेक सिंह जी। तो हमें लगता है कि इस पे गौर करना चाहिए खेसारी लाल यादव जी को। क्योंकि मेरे पास करीब करीब 1 महीने से कॉल आ रहा है। गया अमरजीत जी के जो पिताजी हैं, साथ में जो अमरजीत जी के जो बच्चे हैं जिनको खेसारी लाल यादव जी गोद लिए हैं, उनकी जो वाइफ हैं, अमरजीत जी की जो वाइफ हैं, उनका कॉल आ रहा है। अमरजीत जी के चचेरे भाई का कॉल आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये उचित नहीं है। वो लोग परेशान हैं। बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा था, फिर जा कर के कहीं कहीं से कोशिश करके वो लोग 20,000, शायद 35,000 या 40,000 रुपये ऐसा कुछ बाकी था, जिसमें किसी से उधार पैसा लेकर के 20,000 रुपया जमा किए हैं। उनके जो दादा हैं, अमरजीत जी के पिताजी, बच्चों के दादाजी, 20,000 रुपये जमा किए हैं और पैसा बाकी है। तो वो लोग लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं। प्रणव जी से संपर्क किए तो प्रणव जी बोले कि हम खेसारी लाल यादव जी की टीम में नहीं हैं, आप विवेक सिंह से बात कर लीजिए। विवेक जी का नंबर जब दिया गया तो विवेक जी से बात किए तो वो बोले कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। फिर बात हम तक आया तो हमने भी कहा कि आप विवेक जी से बात कर लीजिए। तो बोले कि नहीं, विवेक जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो फिर जा कर के मैंने भी विवेक जी से बात किया। मैं डायरेक्ट खेसारी भैया को कॉल नहीं करता हूँ। डायरेक्ट खेसारी भैया को कॉल इस वजह से नहीं करता हूँ क्योंकि जब भी बात करना होगा तो सामने बात करेंगे। इससे कॉल पे क्या बात करना है? कॉल पे बात करेंगे तो होता है क्या ना कि
10 तरह का दिमाग जैसे लोगों का होता है, उनके भी, चूंकि उनके भी टीम में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं जो, तो एक आध दो बार हमको ऐसा मेरे कान में आया था कि संतोष रेणु से जब बात करते हैं तो शायद कॉल रिकॉर्ड करता है, तो इस वजह से मैं उनको कॉल नहीं करता हूँ। जब भी होता है, कॉल करना होता है, तो विवेक जी से बात कर लेते हैं, या विवेक जी से भी ज़्यादा हम बात नहीं किए हैं, उनकी टीम में और भी लोग हैं जिनसे जिनसे बातचीत कर लेते हैं, या खेसारी भी ऐसे जब बात करने की इच्छा होती है तो फिर सामने आकर के। तो हमारी बस यही कहनी है, हमारी बस जो मेरा जो ओपिनियन बस यही है कि खेसारी भैया, ये फिर से आप यहाँ पे बदनाम होंगे, और करते तो आप ही हैं। ऐसा नहीं है कि 3 साल से उस बच्चे को और कोई दूसरा पढ़ा रहा है, पढ़ा तो आप ही रहे हैं। फाइनली क्या होता है? फाइनली होता है कि बदनाम आप हो जाते हैं, बदनामी का धब्बा आपके दामन पे लग जाता है, उसके बाद फाइनली काम आप ही करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा ये बदनामी का धब्बा क्यों ले लेते हैं? ये जो आपके जो मैनेजर हैं, ये मात्र 30-35 हज़ार रुपये के लिए, मैं भी जानता हूँ आपकी कैपेसिटी कि आपके लिए 30-35 हज़ार, 10 लाख 20 लाख आपके लिए कुछ नहीं है। फिर ये जो मैनेजर जो हैं, ये आपको बदनाम करा रहे हैं, या अगर मैनेजर बदनाम नहीं करा रहे हैं तो फिर या तो आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की नेगेटिव बातों में रह करके और मैं पब्लिकली में रहूं, मैं कंट्रोवर्सी में रहूं, ये आप चाहते हैं। हमें ये उचित नहीं लगा, और अब यहाँ पे सांप और छुछुंदर वाली हालत यहाँ पे है हमारे लिए। आप बड़े भाई हैं, आपका रिस्पेक्ट मेरे दिल में है, आप उस लेवल पे भी हैं जहाँ पे आपका रिस्पेक्ट बनता है, लेकिन वो जो बच्चे हैं, वो बच्चे देश का भविष्य हैं, वो समाज का एक बहुत अहम हिस्सा है। उस बच्चे का मैट्रिक का एग्जामिनेशन है फरवरी या मार्च में उसका एग्जामिनेशन होगा। अभी सेंटअप एग्जामिनेशन चल रहा है उस बच्चे का। उस बच्चे को ये जो दौर है कि पैसे की वजह से उस बच्चे का एग्जामिनेशन प्रभावित होगा, पढ़ाई प्रभावित होगा, बताइए कहाँ तक आपको अच्छा लगेगा, आपको उचित लगेगा? बताइए। सबका बच्चा प्यारा होता है, हमारा भी बच्चा प्यारा है, आपका भी बच्चा प्यारा है। अगर आपको गोद नहीं लेना था तो नहीं लेना था, तो आप नहीं लेते। उनके गार्जियन इस बात को बोल रहे हैं कि अब हम जिस तरीके से मीडिया उस समय बोली थी, हर जगह छापी थी मीडिया की, खेसारी लाल यादव ने उन बच्चों को गोद लिया है। कहीं मीडिया से अगर ये चीज़ अगर छपा जाए, खेसारी लाल यादव उन बच्चों को गोद ले करके और उन बच्चों की पढ़ाई का फीस नहीं भर रहे हैं, तो क्या होगा? ये सच्चाई है। हमें पता है, उन गार्जियन को शायद नहीं पता। और कैसे पता होगा? जो लोग आपके नज़दीक हैं उनको पता है गलती आपकी नहीं है, गलती खेसारी लाल यादव की नहीं है। खेसारी लाल यादव कितना व्यस्त रहते हैं, ये जो उनके नज़दीक हैं लोग, उनको पता है। ये उनको पता है कि खेसारी लाल यादव कितना व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये मैनेजर जो लोग हैं, ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है कि आपके जो सेलिब्रिटी हैं, जो आपके स्टार हैं, आप बेस्ट मैनेजमेंट सेलिब्रिटी मैनेजर का अवार्ड लेते हैं, इसी काम के लिए, अपने सेलिब्रिटी को बदनाम कराने के लिए। ये मैनेजर के ऊपर जाता है कि आप अपने सेलिब्रिटी को कैसे दामन साफ रखेंगे, उनके दामन पे जो दाग आने वाला होता है उस दाग को कैसे धोएंगे। विवेक जी, आप इस मैटर को क्लियर करो। मुझे पता है कि खेसारी लाल यादव भैया की गलती नहीं है। खेसारी लाल यादव जी कभी नहीं चाहेंगे, वो तो ऐसे भी 10-20 हज़ार देते रहते हैं किसी को। ऐसे भी रास्ते में भी अगर कोई मिल गया उस तरह का, तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये दे देते हैं किसी को, चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों, या कोई भी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का स्टार। लोगों की है, आप लोग एक बड़का मैनेजर अपने आप को शो ऑफ करते हैं, और मैनेजर मैनेजर कह करके और इन सेलिब्रिटियों की तौहीनी करवाते रहते हैं आप लोग।
तो मैं इस लाइव के माध्यम से मैं बस ये बात मैं कह देना चाह रहा हूँ। और मैंने और भी लोगों से, मैं सबका नाम मैं क्या लूँ, मैं और भी लोगों से, खेसारी भैया की टीम के और भी लोगों तक ये बात मैं उनको पहुंचाया हूँ। ये बात विवेक जी बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। और विवेक जी से मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, विवेक जी आप खेसारी लाल यादव को नहीं बनाए हो। खेसारी लाल यादव जी को पूरी जनता बनाई है और आज भी प्यार करती है, चाहे वो खेसारी लाल यादव हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों, या कोई भी स्टार हो। तो आप लोग जितने भी सेलिब्रिटी के मैनेजर हो, मैं हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी बाप की बपौती नहीं समझो इन सेलिब्रिटियों को, और इन लोगों को बदनाम मत कराओ, और नहीं तो लात जूता का कमी नहीं रहेगा। तुम लोगों को, इन सेलिब्रिटियों की कमी नहीं होती है। ये स्टार लोग व्यस्त रहते हैं और उनके स्टारडम का फायदा तुम लोग उठाते हो, तो लात जूता का भी कोई कमी नहीं रहेगा। इसलिए हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार हैं उनकी छवि को धूमिल मत करो। खेसारी भैया से मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि इन सब बात पे प्लीज गौर कीजिए। हमें भी कोई शौक नहीं होता आपके खिलाफ या किन्हीं के खिलाफ भी लाइव आने का, बल्कि आपकी जो टीम के लोग हैं वो लोग मजबूर कर देते हैं। आपको पता है 1 महीना से ये मैटर चल रहा है। मैंने कभी लाइव आया? मैंने तो यहां तक कि लोग भले ही समझते हैं कि ये खेसारी लाल यादव के खिलाफ रहता है, या वो रहता है, वो रहता है, लेकिन जो लोग आपके शुभचिंतक हैं, जो लोग मेरे शुभचिंतक हैं, उनको पता है कि मेरा और खेसारी लाल यादव का क्या रिश्ता है। लेकिन जो आपके टीम के लोग हैं वो लोग शायद नहीं चाहते कि ये रिश्ता बरकरार रहे। तो हमें विशेष कुछ जैसे फर्क जैसे नहीं पड़ता है, बस आप अच्छे रहिए, हमें बस आप लोग अच्छे रहिएगा तो हम भी खुश हैं। हमारे सीनियर लोग अगर अच्छे रहेंगे तो फिर हमको फिर कहाँ से दिक्कत होगी। ये गौरव की बात है ना, आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री को उस आयाम पे लेकर के चले गए हैं। आपका गाना रिलीज हुआ है पानी पानी, 1 घंटे में 1 मिलियन गाना गया है। भोजपुरी की गौरव की बात है ना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये हमारे भोजपुरी सुनने, बोलने, समझने वाले लोगों की गौरव की बात है। और उस सेलिब्रिटी को उनके मैनेजर इस कदर तौहीन कर रहे हैं कि 20,000, 30,000, 35,000 रुपए के लिए सेलिब्रिटी के दामन पे कलंक लगा रहे हैं। शर्म करो विवेक सिंह। जिसका खा रहे हो उसी के थाली में छेद कर रहे हो तुम। और इस 30,000, 35,000 के लिए तुमको खेसारी भैया से परमिशन लेने की तुमको जरूरत थी? अपने घर के पैसों के लिए तुमको हो जाता है, जिसे खुद ब खुद तुम ले लेते हो, पैसा तुमको मिल जाता है। और तुमको 30,000, 35,000 रुपए के लिए तुमको खेसारी भैया की परमिशन की तुमको जरूरत थी? मूर्ख तुम बनाते हो। खेसारी भैया को हम नहीं जान रहे हैं, तुम ही जान रहे हो सिर्फ। बेहूदगी भरी बात करते हो आप। अगर आप खेसारी भैया को इतना आप मानते थे या मानते हो तो फिर तुमको तो ये समझ जाना चाहिए था कि 30,000, 35,000 के लिए खेसारी भैया से पूछना क्या है। चलो हम कर देते हैं, उसके बाद में खेसारी भैया को बता देंगे कि हाँ भैया 35,000 रुपया थी, वहां गया कोच जो गोद लिए थे बच्चों को, उनके यहाँ भेज दिया है मैंने। क्या लगता है खेसारी भैया मना कर देंगे? किसको तुम मूर्खता तुम सिखा रहे हो रे? मूर्ख आदमी बदनाम करने के लिए चल चुका है। साजिश रच करके चाह रहा है कि खेसारी लाल यादव को फिर से घसीटे, फिर से बदनाम करें। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। 1 महीने से हम बात कर रहे हैं। गया अमरजीत जी के परिवार
वाले लोग 1 महीना से हमको कॉल कर रहे हैं। 1 महीने से मैं लाइव आया नहीं आया। मैंने विवेक सिंह को कॉल किया, और लोगों का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनको भी पता है, उनके ही टीम के सभी लोगों को मैंने कॉल किया। फाइनली बात जा करके विवेक सिंह पे खत्म होता है। मैं खेसारी भैया को भी कॉल कर सकता था, लेकिन मैं कॉल नहीं करता हूँ। क्यों नहीं कॉल करता हूँ? क्योंकि ये लोग बताया है कि संतोष ने रिकॉर्ड करेगा। चुतिया किस्म का आदमी। तुम ही लोग बड़का शुभचिंतक हो गए खेसारी लाल यादव करे। तुम ही शुभचिंतक हो गए हो। और शुभचिंतक हो गए हो तो यही 30,000 35,000 के लिए तुम बदनाम करा रहे हो उनको। चुतिया पर बतियाता है और कहता है बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, और अति क्या क्या तो पॉपुलर अति हो रहा है, ये लोग मैनेजर हो रहा है। सेलिब्रिटी को दागदार कर देता है। और अभी से भी इस चीज को विवेक सिंह आप ध्यान दो, बदनाम मत कराओ। खेसारी लाल यादव एक संघर्ष का नाम है। खेसारी लाल यादव भोजपुरी की अस्मिता हैं। और फिर से हमें लाइव आने पे मजबूर मत करो। हम नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि हमको पता है। हाँ पिंटू बाबू अच्छे हैं, लेकिन ये लोग ऐसे, अगर ये लोग को जीन्स लेना होगा तो 50,000 के जीन्स लेके पहन लेगा। हाँ भैया हम 50,000 के जीन्स पहन लिए, चुतिया टाइप के आदमी। जहां पे जरूरत है वहां पे नहीं देगा, वहां पे कतो खेसारी भैया कतो मना कर देंगे, कतो परमिशन लेने की जरूरत है 30-35,000 के लिए। साला जिस थाली में खाता है उसी में छेद करते हैं लोग। चलिए लव यू आप सबको। और मैं विशेष करके मैं जितने भी लोग हैं, पिंटू सनैया जी कौन है भैया, थोड़ा फेमस कीजिए उसको। नहीं, ये विवेक सिंह है, ये खेसारी भैया के जो मैनेजर है। तो ये 35,000 रुपया के लिए खेसारी भैया से परमिशन ले रहा है कि भैया वो अमरजीत के बच्चे को 35,000 फीस देना है, जिसको गोद लिए थे उसको दें कि नहीं दें। चुतिया टाइप का आदमी। और यही बोलता होगा जैसे खेसारी भैया कितने कोमल हृदय के हैं वो हमको भी पता है, लेकिन ये यही बोलता होगा कि भैया हटाइए ना भैया, ऐसे ऐसे कितना के दीजिएगा। चुतिया टाइप का आदमी बदनाम कराते रहता है। बेस्ट सेलिब्रिटी मैनेजर का अवार्ड लेगा, सेलिब्रिटी को बदनाम कराएगा। सागर जी, उपेंद्र प्रदेशी जी, यादव राज जी, अजीत यादव जी, सोनू भारद्वाज जी, हिरान जी, शशांक कुमार जी, विशाल यादव, विपिन बिहारी जी, उमेश चौहान जी, अरविंद राजा जी, जलेश कुमार विद्यार्थी जी, अशोक कुमार यादव जी, मुरारी गुप्ता जी। तो बस सभी लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग अपने सेलिब्रिटी से जितना प्यार करते हैं, प्यार करते रहिएगा। आपके सेलिब्रिटी में कमी नहीं होती है। कमी खेसारी लाल यादव में नहीं है, कमी पवन सिंह में नहीं है, या कमी किसी सेलिब्रिटी में नहीं होती है। आपको भी पता होगा, आप अपने सेलिब्रिटी को इतना प्यार करते हैं, आपको भी पता होगा कि वो कितना व्यस्त रहते हैं। चाहे वो खेसारी लाल यादव जी हों, चाहे वो पवन सिंह जी हों, वो कितने व्यस्त रहते हैं। तो मैनेजर इसलिए बनाया जाता है, मैनेजर का काम ही होता है कि उनके जो कार्य हैं उसको वो मैनेज करें, मैनेजमेंट देखें वो। और ये मैनेजर की कमी के वजह से ही ये सेलिब्रिटी लोग बदनाम होते हैं, वरना सेलिब्रिटी में कमी नहीं होती है। सेलिब्रिटी तो रियल में आप सब के आशीर्वाद से वो पलते बढ़ते हैं, आप सब के आशीर्वाद से वो
आप ही के गोद में खेलते हैं। लेकिन ये जो मैनेजर लोग जो होते हैं, आपको ये भी पता होगा कि पिछले बार जो बक्सर वाली जो घटना हुई थी, उसमें खेसारी भैया को इतना बदनाम कराया। वो बदनाम कराने वाला कौन था? वो बदनाम कराने वाला विवेक सिंह था। अगर उस लड़के को लाइव में ला करके नहीं पिटवाता, चाहे वो पंकज सिंह, चाहे वो अखिलेश कश्यप, तो फिर खेसारी भैया क्यों बदनाम होते? खेसारी भैया की बेटी को क्यों गाली पड़ता? खेसारी भैया की माँ बहन सबकी इज्जत को तार तार किया गया। क्यों किया गया था? पिछली बार जब गाली दिए थे खेसारी भैया को तूफान लाल यादव जी के मैटर में, आपको क्या लगता है उस समय क्या खेसारी लाल यादव जी के जो भी रहे होंगे टीम में, क्या वो लोग बड़ा अच्छा काम किए होंगे तब हम गाली दिए होंगे? कि हमारी शौक होती है कि जिस आदमी ने हमको इतना प्यार दिया, जो आदमी मेरे घर पे गया, जो आदमी हमको अपना छोटा भाई समझता था, या आज भी जो आदमी जब भी बात आती है तो कहीं से भी प्यार में कमी नहीं हुआ हमको, उस आदमी को हम क्या क्या लगता है हम गाली देंगे उस आदमी को? क्या वो मेरा दुश्मन है? लेकिन मेरे में एक खामियां है। वो खामियां ये है कि हम गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। गलती बर्दाश्त हमसे नहीं होता है, और खास करके उसकी गलती तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं जो मेरा बिल्कुल करीबी है। उसके साथ कुछ गलत होता है तो भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, और अगर वो गलती करते हैं तो भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। यही मेरे में खामियां है, और यही चीज हुआ था तूफान लाल यादव जी के मैटर में भी। ऐसा थोड़ी था कि हाँ खेसारी लाल यादव जी की टीम वाले लोग अगर 50,000, 1,00,000 रुपये, 2 लाख रुपये दे देते दान में, तो खेसारी लाल यादव मना करने जाते? बाकी ये लोग अपने खाने के लिए, अपने ऐश मौज करने के लिए, इन लोगों को पैसा होता है। लेकिन जब खेसारी लाल यादव की अस्मिता की जब बात आती है, उनकी प्रतिष्ठा की जब बात आती है, तब ये लोग परमिशन का डिमांड करता है कि खेसारी लाल यादव परमिशन देंगे तब। यानी खेसारी लाल यादव को किसी न किसी तरीके से बदनाम करो। चूतिया लोग, तुम्हारे से खेसारी लाल यादव है रे। खेसारी लाल यादव तुम्हारे वजह से हैं। खेसारी लाल यादव को जो प्यार करने वाले लोग हैं, जो उनको आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, उन लोगों की वजह से खेसारी लाल यादव हैं। और तुम्हारे घर का चूल्हा खेसारी लाल यादव की वजह से जलता है। उनके फैन और उनके जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उनके वजह से जलता है। और तुम अपने सेलिब्रिटी को बर्बाद तुम कर रहे हो। फिर से खेसारी लाल यादव का नाम घसीटा जाएगा तो तुम्हें खुशी मिलेगी? चुतिया टाइप का आदमी। अभी से भी मैं विवेक सिंह से मैं स्पष्ट में बोल रहा हूं कि आप ये जो गया कोच वाला जो मैटर है, आप इस मैटर को आप सॉल्यूशन आप दीजिए, सोल्व कीजिए इस मैटर को। और कभी भी आइंदा खेसारी लाल यादव को बदनाम करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। नहीं तो कहीं भी शो में खेसारी लाल यादव को कोई दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन आपको पीटेंगे। क्योंकि जितना आप लोग बदनाम कर रहे हैं ना उनको, ये बर्दाश्त से ऊपर हो रहा है। आप उनके मैनेजर हैं, अच्छी बात है। आप उनके मैनेजर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनकी भलाई के बारे में सोचिए, उनकी बुराई के बारे में मत सोचिए। ये मत सोचिए कि आप उनकी बुराई कर देंगे और खेसारी लाल यादव को आप बर्बाद करेंगे और हम चुपचाप बैठेंगे। ऐसा नहीं है। वो हमारे बड़े भाई हैं। बस लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो अपनी जगह पे है। जीवन भर चलते रहेगा ये सब लड़ाई झगड़ा। लेकिन आप उनकी बुराई कीजिएगा, उनके साथ गलत कीजिएगा और आपको हम छोड़ देंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। और आपकी गलत फहमी टूट जाएगी, तोड़ देंगे आपकी गलत फहमी। उनको बदनाम नहीं कीजिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्योंकि खेसारी लाल यादव को आप लोग बहुत बदनाम किए। सूरज सिंह जी, ईरान जी लिखते हैं आई सपोर्ट यू भैया, लव यू। नहीं, जरूरी था। जैसे बार बार, जैसे उनको खेसारी भैया को बार बार ये लोग बदनाम करता है, बार बार बदनाम करता है।
जब देखिए तब बदनाम करेगा। बक्सर वाले पंकज सिंह वाले मैटर में वही चीज हुआ, लाइव ला करके पंकज सिंह को पिटवाया। बदनाम कौन हुआ? बेचारा खेसारी लाल यादव। ये लोग फायदा उठाता है। पवन कुमार जी वेरी नाइस, थैंक यू। उपेंद्र प्रदेश यादव जी, राइट, थैंक यू, लव यू। चलिए आप सब भी इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा। और फाइनली मैं गया अमरजीत जी के बच्चों से, उनके परिवार वालों से मैं माफ़ी मांगूंगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती खेसारी लाल यादव जी की नहीं है। खेसारी लाल यादव जी की व्यस्तता आप भी समझ सकते हैं कि जो आदमी सेलिब्रिटी है, जो आदमी स्टार है, वो किस लेवल पे व्यस्त होते हैं। गलती उनके मैनेजर की है, विवेक सिंह की गलती है। और बहुत जल्द इस मैटर का सॉल्यूशन हो जाएगा। वो बच्चे जब खेसारी लाल यादव जी गोद लिए हैं तो खेसारी लाल यादव जी अपने कर्तव्य को निभाएंगे। आप इतना धैर्य रखिए। हाँ, जैसे उन बच्चों के लिए जो है ये प्रॉब्लम वाली बात है कि इसे फी जमा नहीं हुआ है। हम फ़ोन पे तो बात नहीं करेंगे उनसे, जब भी होगा तो हम सामने जा कर के ही बात करेंगे। क्योंकि फ़ोन पे ये मैं आप सबसे मैं स्पष्ट में बोल दे रहा हूँ कि सच्चाई ये भी है कि मेरे बारे में ये लोग इतना गलतफ़हमी उनके कान में भर दिए हैं कि संतोष रेणु से फ़ोन पे बात नहीं कीजिएगा, नहीं तो संतोष रेणु कॉल रिकॉर्ड करके और ये वायरल करेगा। अरे चूतियों, खेसारी लाल यादव और संतोष रेणु का कॉल रिकॉर्डिंग आज तक के को वायरल हुआ है रे? के को वायरल हुआ है? आज तक कितना, मैंने, हम भी खेसारी भैया को कुछ भी बोल दिए, इतना कुछ हुआ, लेकिन आज तक कोई एक आध कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल सुने हो तुम लोग? सच्चाई है कि तुम लोग प्लानिंग करते रहते हो बार बार कि हाँ कैसे खेसारी भैया को टॉर्चर करें, कैसे टॉर्चर करें। ये प्लानिंग तुम लोगों का होता है। और उस चक्रव्यूह में वो घिर जाते हैं और घिर करके अपने दामन पे दाग लगा बैठते हैं। तो मैं अमरजीत जी के जो परिवार हैं, मैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि खेसारी लाल यादव जी जिस लाड़ प्यार से आपको गोद लिए, जिस भावना से आपको गोद लिए हैं, वो अपना कर्तव्य निभाएंगे। धैर्य रखिए और आपका पढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल बेकार नहीं होगा, अवरुद्ध नहीं होगा। कोशिश हम करते हैं, अगर वो आते हैं पटना में, या हमें लगता है कि अब विवेक सिंह सुधर जाएंगे और इस चीज़ पे गौर करेंगे, वरना हम आगे कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप लोग सभी लोग ऐसे ही खेसारी भैया को प्यार करते रहिए, जिनको भी प्यार करते हैं आप लोग प्यार करते रहिए। उनके मैनेजर या उनके चापलूसों से आप लोग दिग्भ्रमित नहीं होइएगा। बार बार प्रणाम आप सबको। आपका संतोष रेणु यादव।